एक गांव में मोहन बहुत स्वादिष्ट एग राइस 10 रुपए में बेचता था। गांव के सभी लोग उसके एग राइस खाने आते थे। उसी गांव में गोपाल नाम का एक और एग राइस वाला था, लेकिन उसका एग राइस उतना स्वादिष्ट नहीं था। वह 5 रुपये में बेचता था, इसलिए कुछ लोग वहां जाते थे। गोपाल मोहन से जलता था। उसने दुकानदार महेश से कहकर मोहन को महंगे दाम पर सामान दिलवाना शुरू कर दिया। मजबूरी में मोहन को एग राइस की कीमत 20 रुपए करनी पड़ी। इससे नाराज होकर लोग गोपाल के ठेले पर जाने लगे और मोहन दुखी हो गया। एक चाचा ने मोहन को सच्चाई बताई। सब समझने के बाद मोहन ने शहर से सीधे सामान लाने का फैसला किया और फिर 5 रुपए में एग राइस बेचने लगा। अब सभी लोग फिर से मोहन के पास आने लगे और गोपाल व महेश को नुकसान हो गया। एक गांव में महेश नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था और उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। पैसे कमाने के लिए महेश एक एग राइस की दुकान पर काम करता था। एक दिन वह काम पर देर से पहुंचा तो दुकानदार ने उसे नौकरी से निकाल दिया। महेश परेशान हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसे एक अच्छा आइडिया आया और उसने अपनी खुद की एग राइस की दुकान लगा ली। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन महेश ने स्वादिष्ट एग राइस और खुशबूदार गरम मसाला बनाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। अब महेश अपनी कमाई से अपनी माँ का इलाज करता है और अच्छे से उसकी देखभाल करता है। अब उसके जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं रहती। एक गांव में काका काकी रहते थे। काका हर रविवार अपने घर में देसी मटन बनाकर पूरे गांव को खिलाते थे। गांव के लोग बड़े चाव से उनका मटन खाते थे। एक रविवार काका ज्यादा मटन परोस रहे थे, तो विनय ने पूछा कि क्या आज कोई खास दिन है। काका ने बताया कि उन्हें यह परंपरा निभाते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। उसी दिन एक शहर का आदमी उनसे देसी मटन की रेसिपी पैसे देकर मांगता है, लेकिन काका मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह स्वाद केवल इसी गांव का रहेगा। कुछ समय बाद काका बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस रेसिपी को आगे बढ़ाना जरूरी है। तभी एक अनाथ बालक खाने की तलाश में आता है। काका काकी उसे अपने घर रख लेते हैं और काका उसे देसी मटन बनाना सिखा देते हैं। बाद में वही बालक हर रविवार मटन बनाकर काका की परंपरा को आगे बढ़ाता है।